तो मेरे चैनल पे अगर आप लोग आए गए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को इस तरह की एक्साइटिंग और अमेजिंग वीडियोस देखकर अच्छा लगता है और मेरे चैनल की कोई भी आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है तो लाजमी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर इसी तरह की वीडियोज़ आप वॉच करना चाहते हैं तो फिर भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज़ ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ट्रेडिशनल जगह है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोगों को ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही इसके जो सारी ब्यूटी है वो आप इंजॉय कर सकेंगे और इसकी खूबसूरती को आप देख सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और खूब सारा इंजॉय कीजिएगा। मैं साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी कि हम किस एरिया में गए हैं या हम क्या चीज़ देख रहे हैं। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी खूबसूरत से इस प्लेस पर जहां पे हमने आना था। आज तकरीबन 2 PM यहां पे हुए हैं। तो हम लोग टाइम सेव करके आए थे बिकॉज़ ये 6 PM तक क्लोज़ हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ट्रेडिशनल एंड वेरी ओल्ड ये म्यूज़ियम है यूके में। तो इस म्यूज़ियम का नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और ये बहुत ही ट्रेडिशनल लग रहा है। और मैं तो सच बताऊं तो मैंने म्यूज़ियम वैसे फ़र्स्ट टाइम देखा है, कभी भी पहले विज़िट नहीं किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा था रियली। अगर मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपके साथ शेयर करूं तो मैं इसको आउटसाइड ही इसका देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे ये खूबसूरत ट्रेडिशनल लग रहा था और काफ़ी ओल्ड भी है। तो फाइनली हम लोग इस म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसका एंट्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग है, इतना ज़बरदस्त है। क्या आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरती और इतना पुराना है और फिर भी इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल होने के बावजूद इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पे अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर दें। हमने थोड़ी सी डोनेशन की थी और फिर आपको वो यहाँ से मैप फ्री मिलता है। तो मैप अपना साथ कैरी करके चलिएगा, इससे बहुत इजी हो जाएगा इस म्यूज़ियम को विज़िट करना, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा होता है। तो वैसे आप मे भी गुम भी सकते हैं। एनी हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आएँगे तो गुम नहीं होंगे, आपको यहाँ पर रास्ते मिलते जाएंगे और नहीं भी मिलेंगे तो आपको हेल्प के लिए यहाँ पर कोई लोग मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जो है वो रिलैक्स होके यहाँ पे पूरा म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसको जब हम जाने लगेंगे तब विज़िट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो टॉप से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके जो इसकी सारी खूबसूरती है इसको कैप्चर करते हैं, देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड वाले फ्लोर में सबसे पहले आ गए हैं। तो यहाँ पे जिस जगह पे आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बर्ड मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, उनकी बोन्स मिलेंगी, हिस्ट्री मिलेगी, फ्लावर्स हैं, फिर इसके अलावा बहुत सारे लीव्स हैं और स्टोन्स हैं बहुत सारे, और फिर इसके अलावा आपको खला की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। और आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्वेलरी देखने को मिलेगी, सी एनिमल्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। और सबसे जो यहाँ पे फेमस चीज़ है वो है डायनासोर, उसकी आपके हिस्ट्री सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे डायनासोर का स्कल मिलेगा और फिर उसके बाद जो है वो आप उसकी वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब जो ये एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको बहुत ही पुराने जो है ये परिंदे देखने को मिलेंगे। पैरट्स हैं इनमें बहुत सारे और फिर स्पैरोज़ हैं और इस के अलावा पिकॉक है और आपको मुर्गियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव हैं। आपको देख के ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगेगा और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा और आपका दिल करेगा कि आप इनको देखते रहें, इनके वीडियो शूट करते रहें, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अबाउट तो इस वीडियो को
को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग उसके बाद आगे मूव करके आए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं बात करूँ कि म्यूज़ियम बनाना क्यों ज़रूरी है या फिर लोग म्यूज़ियम क्यों बनाते हैं, ये सवाल अगर आपके जहन में चल रहा है तो इसका आंसर मैं आपको देती चलूँ कि सबसे पहले और सबसे अहम अजायब घर और गैलरियाँ बनी हुए इंसान की तारीख़ के बारे में जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्राहम करती हैं। और जबकि कोई म्यूज़ियम मुकम्मल तस्वीर फ्राहम करता है मतलब ओल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो इसके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी माजी के वाक़यात होते हैं या अजायबात होते हैं और जो भी हिस्ट्री होती है, सानहात होते हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है इन म्यूज़ियम्स के थ्रू, और बहुत सारा सीखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि इनकी हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी सबसे बेसिक रीज़न यही है कि म्यूज़ियम सकाफ़ती जो चीज़ें हैं उनको महफूज करता है और इसमें काफ़ी जो गुड रोल है वो प्ले करता है और हमें तारीख़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जो भी पुरानी जनरेशन होती है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और उनके वाक़यात मिल जाते हैं। अजायब घर जो हैं वो ना सिर्फ आम लोगों की खिदमत करते हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनके जो माहिरीन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनको आगे जो है वो मूव ऑन करने के लिए ये जो ओल्ड हिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा कनेक्टर के तौर पे काम करती है और ये वो इसके ज़रिए जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नेक्स्ट जो है वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है किसी भी कम्युनिटी के लिए या फिर किसी भी जो कंट्री है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब जो हम एरिया में आए हैं यहाँ पे सारे ईच एंड एवरीथिंग ऑल अराउंड आपको स्टोन ही स्टोन्स नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा ओल्ड ट्रेडिशनल और ज्वेलरी नज़र आएगी, आर्ट नज़र आएगा। इस एरिया में आपको सारी की सारी ज्वेलरी है और आर्ट की चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनमें इतने खूबसूरत और हसीन पत्थर हैं कि देख देख के इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि हमने काफ़ी सारी नहीं देखी बल्कि बहुत सारी नहीं देखी हुई। तो इनको देख के यकीन जानिए इतना ज़्यादा मैं हैरान हो रही थी और इतना ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही थी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग भी लग रहा था। पीसफुल बहुत एरिया है, यहाँ पे आप आएँ तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं जो भी पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में। तो ये मैं आपको वन बाय वन सारे स्टोन्स दिखा रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो सारा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं ये सारे का सारा सल्फाइड्स एंड सल्फोसॉल्ट्स हैं जो कि रिलेटेड ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं। ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं स्टोन्स और ये जो सारा मटेरियल है ये ईच एंड एवरीथिंग है जी। कार्बोनेट्स आप देख सकते हैं, उनके सैंपल्स, उनकी ओल्ड हिस्ट्री और उनके नेम्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे प्लेस है। ये जो एरिया है ये नाइट्रेट्स हैं और बहुत सारी आपको वैरायटी यहाँ पे चीज़ों की मिल रही है जो कि आप देख देख के बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा फील करेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं या आप लोग यहाँ पे आएँ तो लाजमी यहाँ का विज़िट कीजिएगा बिकॉज़ आई थिंक सो आप इसके बाद दोबारा यहाँ का विज़िट करना चाहेंगे और जो चीज़ें छूट गई होंगी उनको अगेन जो है वो बहुत
डिटेल से आप देखना चाहेंगे और बहुत सारा एंजॉय करना चाहेंगे, इसलिए जो है इसको अच्छे से विज़िट कीजिए, खूब सारा एंजॉय कीजिए। तो ये मैं आपको सारा एरिया भी दिखा के आई हूँ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं द वॉल्ट, और यहाँ पे आपको बहुत सारे रॉयल गिफ्ट्स और बहुत सारे जो और भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि देख देख के आप बहुत हैरान होंगे। इतनी खूबसूरती से उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है। ज़रा भी नहीं लग रहा कि ये बहुत ओल्ड है या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बल्कि बहुत ज़्यादा न्यू एंड यूनिक सा लग रहा है। और ये जो एरिया है यहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा देखने को, ओल्ड जो है, और भी बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे चीज़ों की, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हसीन और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये है जी ब्यूटीफुल सा द ओस्ट्रो स्टोन। ये जी ब्रिटिश मिनरल्स हैं, और इसके अलावा जो है ये जेम स्टोन्स हैं। इनमें बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत सारी और भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको देखने में मिलेंगी। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड और ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये जी डायनासोर है, इसका पूरे का पूरा जो ढांचा है ये आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने एंट्रेंस में प्लेस किया है। ये मैं आपको सेकंड फ्लोर से जो है इसकी वीडियो शूट करके आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आगे चल के आप देख सकते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये आर्ट एरिया है, बहुत ही खूबसूरत सा, ये भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ी सी आउटसाइड दिखाई थी अंदर से, और ये सारे का सारा आपको मैं डायनासोर दिखा रही हूँ जिसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आके मिल जाएगी। तो इसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है यहाँ पे आके आपको क्लियर हो जाएंगी, या फिर जो है वो न्यू थिंकिंग आपकी क्रिएट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो जिन्हें हम पतंगे बोलते हैं, या फिर ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी ये तितलियाँ, ये यहाँ पे उन्होंने प्लेस की हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये भी ओल्ड हैं। यहाँ पे हम कैफ़ेटेरिया में आए थे, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट यहाँ पे आपको बहुत सारा फूड खाने को मिल जाता है। तो आप फिरते फिरते जब भी थक जाएं तो यहाँ पे आके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कोई भी खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको बहुत सारी ड्रावनी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये आप स्नैक देख सकते हैं, ये आप स्नैक वगैरह देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत और कितने ही ज़बरदस्त से ये ब्यूटीफुल से स्नैक्स और छिपकलियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो देख देख के हैरान होती जा रही हूँ कि ये इन्होंने इस तरह से प्लेस की हुई हैं इतनी खूबसूरती से और इतनी ओल्ड। मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्नैक की बहुत सारी वैरायटी है, और इसके अलावा यहाँ पे ये कछुए हैं, इनकी भी बहुत सारी वैरायटी हैं। बहुत सारा बड़ा कछुआ एंट्रेंस पे लगा हुआ था, और स्नैक कितना ही बड़ा है, मैं तो इसको आते देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज़ इतना क्लियर आपको नज़र आ रहा होता है कि यूँ महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल सब कुछ रियल है और अभी इनमें जान आ जाएगी, और या ये हिल भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। ये आपने देखा एलिगेटर और इसके बच्चे, और इसकी बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी जो इसकी किस्में हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको देखने में मिलेंगी जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी। यकीन जानिए आपको यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन चीज़ें हैं कि मैं खुद हैरान हो रही थी। ये फ़िश की कैटेगरीज़ हैं, आप देख सकते हैं, इतनी ट्रेडिशनल और इतनी ओल्ड, और जो कि अभी भी कुछ इनमें से हैं चीज़ें, और कुछ जो है ये पुरानी सदियों में ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि उनकी हमें ये शनाख्त देती हैं। ये चीज़ें होने से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पीछे जो गुज़र चुके हैं लोग, उनके दौर में क्या क्या चीज़ें थीं और अभी के दौर में क्या हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सारे का सारा मैं आपको सी से रिलेटेड ये पोर्शन दिखा रही हूँ, यानी कि इसमें सारे समुद्री परिंदे चरिंदे हैं और जानवर हैं, और सारा कुछ यहाँ पे समंदर के रिलेटेड है जी। तो ये है जी मैरीन इन्वर्टेब्रेट्स।
जी तो व्यूवर्स यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्लूड द स्पॉन्चेस और ब्लू बॉटल्स, वॉर्म्स, शेल्स और स्टारफिश, और फिर इसके बाद आपको सी क्यूकम्बर्स देखने को मिलेंगे। आप इनकी हिस्ट्री के बारे में और जो इतनी ओल्ड टाइम में जो चीज़ें अवेलेबल थी, जो अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ था, वो उनके बारे में आपको सारी हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। उनके नेम्स मिल जाएंगे, बहुत सारे शेल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी समंदरी चीज़ें, कीमती जो चीज़ें होती हैं, जो भी स्टोन्स होते हैं, जो भी उनमें उस वक्त में पौधे होते थे, जो भी उस वक्त में उसके अंदर समंदर के अंदर कीड़े मकोड़े और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस एरिया से आपको मिलेगी। और ये आप सारा कुछ मैप के थ्रू जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं और डिफरेंट जगह पे जा सकते हैं। ये बहुत बड़े शेल्स थे जो कि मैं देख देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हसीन लग रहे थे। तो ये मैंने सारे का सारा आपको जो एरिया भी दिखाया है, ये सी से रिलेटेड था और यकीनन आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और अभी तक आप बोर नहीं हो रहे होंगे और बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो को वॉच करने के बाद आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं, गोरिल्लाज हैं, पांडाज हैं, तो ये उनकी बहुत सारी वैरायटी है। बहुत सारे जो आपको जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हम इस पोर्शन में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे देखने को, जो कि बहुत ज़्यादा डरावने भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट और ख़ूबसूरत है। यहाँ पे आपको लायन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है वो इनकी बहुत सारी जो और भी वैरायटी है लायंस की, या फिर यहाँ पे चीता है, इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं। कैट्स की बहुत सारी वैरायटी हैं। फिर इसके बाद जी डॉग्स की बहुत सारी वैरायटी है देखने को। बहुत सारा आपको ट्रेडिशनल यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। आप का जो दिल है वो कहेगा कि आप यहाँ से जाएं नहीं, लेकिन आपकी टांगें जो हैं वो जवाब दे जाएंगी इतना फिरने के बाद, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आप थक जाएंगे। हम लोगों ने जितना यहाँ पे इंजॉय किया वो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स आप इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और बहुत सारी खूबसूरती जो कि पुरानी है ये आपको देखने मिल जाएगी। ये बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल बैट है, बहुत बहुत बड़ी और बहुत बहुत डरावनी। और यहाँ पे आपको एनिमल्स के स्कल मिलेंगे, एनिमल के बहुत सारे आपको ढांचे देखने को मिलेंगे और आपको मुकम्मल एनिमल भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ये क्यूट वाला एनिमल लग रहा है मुझे, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ये सारी की सारी आपको जो हिस्ट्री है ये यहाँ पे आने के बाद ही मालूम होगी और इन्जॉय भी करेंगे और बहुत सारा आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे हाफ़ ओरिजिनल एनिमल है और हाफ़ जो है वो उसका ढांचा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन्होंने प्लेस किया हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे भी हॉर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे खरगोश हैं और ये बंदर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अटकेलियाँ कर रहे हैं और सारा कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। हम लोग सारी चीज़ों को दे के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये यहाँ पे एक पर्सन भी उन्होंने प्लेस किया हुआ है और वो भी इसी तरह से उन्होंने जो है हाफ़ उसका ढांचा है और हाफ़ उसकी ओरिजिनल स्किन के साथ है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद नेक्स्ट एरिया में मूव करने वाले हैं और अब मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखाने वाली हूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेंगी। तो ये जो हम एरिया में आए हैं यहाँ पे ज़्यादा जो है वो आपको पत्ते देखने में मिलेंगे पुराने, और जो भी दरख्तों की हिस्ट्रियाँ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, या आपको आर्ट के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से ये सारा कुछ इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन इन्होंने इस एरिया को रखा हुआ है, बल्कि सारे के सारे एरिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से रखा हुआ है। ये स्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप्स आप देख सकते हैं। ये जी सामने डार्विन सेंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कितनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज लगी हुई थी। और जी यहाँ पे अब हम जो एरिया में आए हैं ये है जी डायनासोर वाला सारा एरिया, और इससे पहले यहाँ पे ये जो
मशीन्स लगी हुई हैं लाइक ATM मशीन्स टाइप। यहाँ पे आप कुछ जो है वो पैसे पे करके यहाँ से आप वो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का जो कॉइन है वो यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो अराउंड 2 पाउंड का ये हमें पड़ा था। तो हमने यहाँ पे ये जो इन्होंने मेथड बताया था उसके थ्रू हमने यहाँ पे कार्ड को स्कैन किया और इसको इस तरह से जो है हमने घुमाया और फिर जो है हमें यहाँ से एक सिक्का मिला जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। तो मैंने यहाँ से ये बाय किया था ताकि ये हमारी मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। बस इसलिए मैंने, आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि आपने यहाँ से ये लेके ही जाना है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। और ये हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया था और फिर नेक्स्ट जो दूसरा एरिया है, ये वाली जो मशीन है, यहाँ से भी हमने यहाँ पे ये भी हमें तकरीबन 2 पाउंड का पड़ा था। आप देख सकते हैं 2.50 पाउंड का हमें ये पड़ा है एक कॉइन। तो ये तकरीबन प्रोसीजर हमें 2 से 3 मिनट तक करना पड़ा था बिकॉज़ ये थोड़ा सा स्लो चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा था इस क्वीन को रिसीव करना और ये सारा कुछ देखना, बिकॉज़ इसको साथ हम कुछ बहुत अच्छा एक्साइटिंग सा एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि मैं इस वीडियो में तो नहीं अभी फ़िलहाल शेयर कर रही। लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे यही थी कि हमें फटाफट से बस क्वीन मिल जाए और हम नेक्स्ट जो है वो मूव करें और अपने व्यूवर्स को बाकी जो भी यहाँ की ब्यूटी है वो सारी की सारी दिखा सकें और ख़ुद भी हम बहुत सारा जो चीज़ें हमने अभी मिस कर दी हैं या नहीं देखी हैं वो सारी चीज़ें देख के हम भी जो है वो अपनी आँखों को सुकून जो है, पीस जो है, ब्यूटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। जी, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वीन है ये भी आ चुका है। ये कितना ही खूबसूरत है, ये ज़्यादा ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे एक साइड पे जो है वो डायनासोर बना हुआ है और दूसरी साइड पे ये जो फुल म्यूज़ियम है उसको पिक्चर को इन्होंने प्लेस किया हुआ है। जी, तो व्यूवर्स, ये जो एनिमेटेड वीडियो चल रही है ये ओल्ड एनिमेटेड वीडियो चल रही है और अब हम जी आपको नेक्स्ट एरिया में लेके जाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कहीं से मत कीजिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं ओरिजिनल डायनासोर के पास। तो यकीनन आप लोगों इसको देख के बहुत सारा जो है हैरान हो रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल फुली ये डायनासोर है और इसके मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी ओरिजिनल डायनासोर नहीं है बल्कि ये एनिमेटेड उन्होंने बनाया हुआ है और ये एक जस्ट जो है वो लोगों को देखने के लिए, लोगों की अट्रैक्शन के लिए उन्होंने ये सारा कुछ यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। बट यहाँ पे जो भी इन्होंने एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया है वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल सा लग रहा था। तो इसको इन्होंने क्रिसमस वाले जो है वो डायनासोर के प्रिंट्स वाले कपड़े पहनाए हुए थे और साथ में आप डायनासोर की मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी जो भी हिस्ट्री मिलेगी वो सारी डायनासोर से रिलेटेड मिलेगी। बहुत सारे छोटे बड़े आपको हर साइज़ के यहाँ पे डायनासोर के स्कल्स मिल जाएंगे, डायनासोर के ढांचे मिल जाएंगे और ओरिजिनल डायनासोर की कुछ जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे सारी की सारी नज़र आ जाएगी। जो भी उसके फुटप्रिंट्स हैं, जो भी उसके बारे में हिस्ट्री है या उसकी जो भी बोन्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था ये सारा कुछ। ये कुछ जो हथौड़े और ये वो कील वगैरह हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे या फिर जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे वो यहाँ पे इन्होंने प्लेस किए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ओल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी आपको हिस्ट्री जो है वो मेमोराइज़ करवा देती है। बहुत सारी चीज़ें आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि पहले जो टाइम था उसमें ये सारा कुछ था और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है और आइडिया हो जाता है कि अभी क्या चेंजेस हैं या फिर इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं या फिर जो है वो टाइम के साथ साथ वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये सारे के सारे एरिया। यहाँ पे स्टोर्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो हमने सोचा इसमें भी चलते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक यहाँ पे जो हमने स्टोर्स देखे थे यहाँ पे सारे क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल थी और दूसरा ये कि यहाँ पे डायनासोर
वाले एरिया में हम थे। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको दिखेगा वो डायनासोर बना हुआ है, की चेन्स आपको मिलेंगी। और फिर इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के लिए खिलौने, और ये उन्होंने एक डेमो बनाया हुआ है पूरे के पूरे म्यूज़ियम का, ये खूबसूरत सा आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ये सारा उन्होंने थीम क्रिसमस का स्टार्टर में दिया हुआ था। और आगे चल के ये जो शॉप है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी बाय करने के लिए। आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा ख़रीद के लेके जाइएगा, ताकि आपको मेमोराइज़ रहे कि आप यहाँ पे आए थे, या आपके पास नेशनल जो हिस्ट्री म्यूज़ियम है इसकी कोई चीज़ है तो वो डेफ़िनेटली आपको यहाँ से बाय करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों के खिलौने हैं, आपको नेकलेस मिल जाएंगे यहाँ पे, और फिर टॉयज़ मिल जाएंगे, टी शर्ट्स मिल जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख देख के थक जाएंगे, लेकिन ये है कि आपकी आंखें कहेंगी कि अभी हमने और देखना है, अभी और देखना है। तो आप जो है वो फ़िज़िकली तो बहुत ज़्यादा जो है वो फेडअप हो जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन जो आपकी आंखें हैं, जो आपका दिल है, वो यही चाहेगा कि आप यहाँ पे रुके रहें और यहाँ की सारी ब्यूटी को जो है वो कैप्चर कर लें अपने माइंड में, अपनी आइज़ में। तो बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत स्टोन्स हैं जिनके साथ ये ज्वेलरी और ये की चेन्स बनी हुई हैं। तो यहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं। ये स्टोन बॉक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और सारे के सारे, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी सा ये एरिया था सारे का सारा। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है देखी। मैंने तो सारा कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सारा कुछ लग रहा है। तो ये जो चेन्स हैं ये स्टोन के साथ उन्होंने क्रिएट की हुई हैं, साथ में उन्होंने जो स्टोन्स हैं उनके साथ इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कटिंग करके इनके साथ ये ज्वेलरी बनाई हुई है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा आई कैची लग रही थी। तो यहाँ से आप जो भी बाय करना चाहते हैं, छोटा मोटा गिफ्ट किसी के लिए बाय कर सकते हैं, या फिर अपने लिए कोई भी चीज़ है यहाँ से बाय करके आप अपनी जो है वो एक खूबसूरत मेमोरी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो ये की चेन्स ली थी बिकॉज़ मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और यहाँ पे ये इस पे सारा जो प्रिंट हुआ हुआ था, यहाँ का म्यूज़ियम था, और मुझे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। मैंने यहाँ से ये बाय किया, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमने बाय की। और फिर हमने फाइनली यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट सुनी कि जी अब आपका टाइम हो गया है पूरा, तो अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने फिर भी जो है वो स्लो जो है वो प्रोग्राम किया कि बाहर जाते हैं, ताकि जो भी कुछ रह गया है, जो कुछ मिस कर दिया है हमने, वो सारे का सारा देख लें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग जो है यहाँ से डन हो चुकी है, और हम स्लो जो है बाहर आ चुके हैं। और बाहर का आप व्यू देख सकते हैं। हमने तकरीबन यहाँ पे 3 घंटे रुके, और 3 घंटे हमने यहाँ पे जो है वो सारी की सारी म्यूज़ियम की ब्यूटी को देखा। और आपको भी मैंने पूरी कोशिश करके जो है सारी चीज़ें कैप्चर करके दिखाने की कोशिश की है। कुछ अगर मिस भी हो गया है तो वो ये है कि इस वजह से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हम थक रहे थे इस वजह से, वरना मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा कुछ जो है वो मैं अच्छे से दिखा सकूं, ताकि आप भी वीडियो के थ्रू जो है वो इस म्यूज़ियम को देख के बहुत सारा एंजॉय कर सकें, और जो है वो इसकी खूबसूरती को देख सकें। तो अब जो है ये रात हो चुकी है, तो हम लोगों ने वापसी का प्लान कर लिया है। हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं। ये ब्रिज है, ये बहुत खूबसूरत ब्रिज है। इसके ऊपर से हम जो है वो क्रॉस करके अब जा रहे हैं जी बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है जी। इसका नाम है रॉयल महल। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। अब हम बहुत थक चुके थे और बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। तो जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और बहुत ज़्यादा थके हुए हों तो डिनर करने का एक अपना ही टेस्ट आता है, और बहुत सारा इंजॉय भी इंसान कर लेता है। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने इस रेस्टोरेंट में, रॉयल महल में। ये बहुत ही एंट्रेंस इसका खूबसूरत है।
और ये आप देख सकते हैं डेकोरेशन भी इन्होंने बहुत ही आउट क्लास की हुई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और मेन्यू कार्ड हमारे पास पहुंच चुके हैं। हमने अपना ऑर्डर जो है वो देखना शुरू कर दिया है कि हम यहाँ पे क्या ऑर्डर करें। तो जी ऑर्डर हमने कर दिया था, तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर जो हमारा खाना था वो आ गया था। और खाने के साथ जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ मुझे इनके लगी वो ये इनका मेथड था, और ये जो साथ में स्मोक जो है वो साथ में इस तरह से आपके टेबल पे वो इस तरह प्लेस करते हैं, और साथ में पूछते भी हैं कि अगर आपने वीडियो एंड पिक्चर लेनी है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप अपने जो है वो शूटिंग कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा इनका ये टेबल डेकोरेशन का मेथड और ये सर्विंग का मेथड, बिकॉज़ ये बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और गर्मा गर्म खाना हमारा पहुंच चुका है फाइनली। तो मैं तो इसको फुली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज़ इनका सर्विंग मेथड बहुत अच्छा है, फूड इनका बहुत अच्छा है और बहुत रीज़नेबल है। तो आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, खूब सारा एंजॉय कीजिएगा। स्पेशली कीमा चावल जो है वो लाजमी एंजॉय कीजिएगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे कीमा पुलाव जो है ये सबसे ज़्यादा मज़े वाला था, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद आया। तो जी व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी एक्साइटिंग सी वीडियो और ब्यूटीफुल सा ये व्लॉग। तो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।